दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया आपके सैलरी आने के कुछ दिनों बाद आपके पैसे कहाँ जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। महीने के आखिरी में वही हाल होता है, जीरो बैलेंस। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम अपनी लग रही है तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बजट की पूरी एबीसीडी समझाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि बजट क्या है, इसको कैसे बनाना चाहिए और बजट क्यों इम्पोर्टेंट है, किसे और कब बनाना चाहिए ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो और आपका सेविंग बढ़े। तो आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बजट क्या है। तो बजट बनाने के लिए, बजट को समझने के लिए सबसे हमको समझना पड़ेगा कि बजट क्या है। पहला क्वेश्चन है बजट। बजट को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बजट क्या है। बजट का मतलब आपके पैसों का सही प्लानिंग। बजट का मतलब होते हैं आपके पैसों का सही प्लानिंग, यानी बजट का मतलब होता है पैसों की सही प्लानिंग, यानी आपके पैसा कहां से आ रहा है, आपका मनी यानी पैसा कहां से आ रहा है, आपके आने वाले पैसे यानी इनकम और जाने वाले पैसे यानी एक्सपेंसेस का हिसाब रखना। बजट क्या है? पैसों की सही प्लानिंग है, यानी इसको और डीप में समझते हैं तो आपके आने वाले पैसे यानी इनकम और जाने वाले पैसे यानी एक्सपेंसेस का हिसाब रखना। बजट सिर्फ एक नंबर नहीं है, बजट नॉट आ नंबर। बजट एक नंबर नहीं है कि आपके महीने के खर्चे इतने इतने हैं, सिर्फ बजट बना दी, नंबर लिख दी, हाँ मेरा 50,000 इतना खर्चा है, इतने खर्चा है। सिर्फ ये बजट नहीं है, बल्कि ये मैप है, बल्कि एक मैप है जो आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पूरा डिटेलिंग एक मैप है जो आपके पैसे का सही नॉलेज देता है। तो एक सिंपल से बताता हूं आपको बजट क्या है। बजट यानी होता है पैसों की सही प्लानिंग, और डीप में इसको समझते हैं तो आने वाले पैसे यानी इनकम, जहां से भी आपका इनकम आ रहा है, और जाने वाले पैसे यानी एक्सपेंसेस, जहां भी आप खर्चे कर रहे हो उसका हिसाब रखना। पैसे एक नंबर नहीं है कि बस लिख दिए हाँ इतना इतना मेरा बजट बना, इतना इतना खर्चा हुआ, बस छोड़ दिए फिर अगले महीने वैसे कर रहे। ये सिर्फ नहीं है, बल्कि मैप है। आपको पता चलता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है कि गलत जगह जा रहा है, सही जगह से आ रहा है कि गलत जगह, सारी चीजें आपको बताता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि बजट क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि बजट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट। पहला तो ये हम समझ गए कि बजट क्या है। अब दूसरा हमको ये जानना पड़ेगा कि बजट बनाना क्यों जरूरी है। हमको बजट समझ आ गया। बजट क्या है? मतलब पैसों की सही प्लानिंग है। बजट बनाना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसको 5 पॉइंट में समझते हैं। पहला, बजट बनाने कि क्या क्या फायदे, क्यों जरूरी है। तो बजट बनाने से क्या होता है, आपके खर्चे कंट्रोल होता है। सबसे पहला है बजट बनाने का पहला पॉइंट, हम पॉइंट हिसाब से लेते हैं इसको, बहुत सारे पॉइंट है, इसको 4-5 पॉइंट में समझाता हूं कि बजट बनाना क्यों जरूरी है। तो पहला है खर्चा कंट्रोल करते हैं। अगर आप बजट बनाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ मेरे इतना खर्चे है, इसमें जाना है, इतना मेरा सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट इतना करना है, इमरजेंसी फंड के लिए इतना रखना है। तो ये क्या करते हैं, खर्चे को कंट्रोल करता है। खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड, और एक होता है वेरिएबल, जिसमें आपको ये क्या करता है, कंट्रोल कराता है। फिक्स्ड जो जाने ही जाना रहता है, और वेरिएबल जो आपके जो शौक का फालतू जो खर्चे रहते हैं वो है। तो आपको पहला है क्यों जरूरी है, खर्चे को कंट्रोल करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका सेविंग,
को बढ़ाता है। क्या करता है ये? बजट आपके सेविंग को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप बजट बनाते हो तो बजट का एक हिस्सा क्या होता है? आपके सेविंग में जाता है, जिससे आपका सेविंग बढ़ते जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आसान होता है। क्या होता है तीसरा? इन्वेस्टमेंट आसान होता है। जब आप बजट बनाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरा पैसा इतना इतना खर्चे होना, इतना फिक्स्ड है। दूसरा क्या होता है? आपका सेविंग होता है, अलग एक हिस्सा आपका बजट का, एक हिस्सा आपका सेविंग होते जाता है। तीसरा क्या होता है? जब आप बजट बनाते हो तो उसका एक हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। आप एक हिस्से को इन्वेस्टमेंट कर देते, उसमें आप सोचना नहीं पड़ता कि हाँ मेरा ये खर्चा बचा है यार, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, मेरा इतना कर्जा है, कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। ये आपका फिक्स्ड रहता है, हाँ मेरा इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इतना पैसा मेरा सेविंग होगा। इसमें क्या होता है? खर्चे कंट्रोल होता है। चौथा क्या है? पहला तो हो गया खर्चे कंट्रोल होता है, दूसरा सेविंग बढ़ाता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट आसान करता है, चौथा है आपका इमरजेंसी फंड बनाता है। क्या बनाता है? इमरजेंसी फंड बनाता है। जब आप बजट बनाते हो तो उसमें का एक हिस्सा आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखते हो, ताकि वे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन में काम है। तो जब आप बजट बनाते हो तो आपको एक हिस्सा आप सेविंग के लिए रखते हो, एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो, एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए रखते हो, ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपका पैसा वो काम आ सके। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्ज से बचाओ। कर्ज से बचाव करता है। जब आप अपना बजट बनाते हो तो सबके लिए एक अलग अलग हिस्सा होता है। मेरा इतना सेविंग करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना इमरजेंसी फंड के लिए रखना है, इतना मेरा फिक्स्ड खर्चे है। तो ये आपको कर्ज से बचाते हैं। जब भी आपका कर्ज कब लेते हो? कर्ज एक ही सिचुएशन में लेते हो जब आपको इमरजेंसी पड़ जाता है, कुछ भी चीज के लिए इमरजेंसी पड़ जाता है। जब आप बजट बनाते हो तो आप तो पहले से इमरजेंसी फंड रख लेते हो, ये तो इमरजेंसी सिचुएशन में काम ही आएगा। दूसरी बात, पहला कर्ज लेने का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में ही लेते हो कर्ज, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड तो रख लिए हो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अगर इसमें भी अगर आपका पैसा कवर नहीं हो रहा है तो आप अपना जो सेविंग किए हो एक हिस्सा उसमें का ले सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तो आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा बच रहा है। तो बजट बनाने इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपके खर्चे कंट्रोल करता है। उसमें आपको बताता है कितना मेरा जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेरा फालतू का खर्चे है। दूसरी बात क्या है? आपका सेविंग बढ़ाता है। तीसरा क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पैसा ही रखता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट आसान हो जाता है। चौथा, आपका इमरजेंसी फंड रखता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। पांचवा, कर्ज से बचाता है, जैसे लोन हो गया, दूसरे से लिया गया पैसा हो गया, उधार हो गया। सो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं? ये बहुत ही फायदा दिलाता है। सो बजट बनाना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको किसी भी चीज के लिए किसी के सामने पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी भी हाल में आ सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से पैसा बचा के रखना है, तभी बचेगा जब आप बजट बनाओगे। तो पहला हम ये समझ गए कि बजट क्या है, बजट बनाना क्यों जरूरी है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, बजट किसे और कब बनाना चाहिए। कब बनाना चाहिए, बजट क्या है, क्यों जरूरी है, ये तो समझ आ गया। अब किसे और कब बनाना चाहिए। बजट किसे किसे बनाना चाहिए। पहला तो स्टूडेंट हो गए, स्टार्टिंग से लेते हैं। पहला तो स्टूडेंट को बजट बनाना चाहिए क्योंकि वे उसका पहला कदम होता है। स्टूडेंट एक पहला कदम है। तो
स्टूडेंट कहाँ से पैसा पाएगा, उसका जो क्या होता है पॉकेट मनी, पॉकेट मनी मैनेज करने के लिए स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलता है हर महीने, थोड़ा मोड़ा घर वाले देते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में क्या होगा, काम आएगा। दूसरा और किसे बनाना चाहिए, जॉब पर्सन को। क्या होगा इससे, जिसका सैलरी जो मंथली सैलरी होता है वे क्या होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि आपके सैलरी आने के कुछ ही दिनों बाद कहाँ जाता है सैलरी आपको खुद ही पता नहीं होता, लास्ट टाइम पता चलता है आपका बैलेंस 0 है। तो जॉब पर्सन को इसलिए बनाना चाहिए कि ताकि वे अपना सैलरी बैलेंस कर सकें। तीसरा है हर एक मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास फैमिली को, क्यों, ताकि वे अपने एक्सपेंसेस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि वे अपने खर्चे को कंट्रोल कर सके। चौथा है बिजनेसमैन को, क्यों बनाना चाहिए, ताकि वे अपने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस उसको क्या कर सके, ट्रैक कर सके। बजट बनाना बहुत जरूरी है। और किसको किसको बनाना चाहिए, पहला तो स्टूडेंट से ही आप स्टार्ट कर लो, स्टूडेंट को बजट बनाना चाहिए ताकि वे अपना पॉकेट मनी मैनेज कर सके, जो बाद में अपने फ्यूचर में काम आए। दूसरा इंपॉर्टेंट है जॉब पर्सन को, हर एक जॉब जो करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब, उसको करना चाहिए ताकि वे अपने मंथली सैलरी बैलेंस कर सके। तीसरा है मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास फैमिली को अक्सर जरूरत होती है बजट बनाने की, क्योंकि वे अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे वे और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। चौथा है हर एक बिजनेसमैन को, जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं जिससे उसका प्रॉफिट और लॉस ट्रैक कर सके वे। और कब कब बनाना चाहिए, कब कब बना सकते हैं, जब वे कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हो, या तो देखो हाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब बनाना चाहिए, किसे किसे बनाना चाहिए, क्या है, क्यों जरूरी है, तो सब जान जाइए। अब कब बनाना चाहिए, पहला जब आपके सैलरी आने के तुरंत बाद, या पहले से भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा न्यू फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा आप कब बना सकते हो, जब बड़ा गोल, बिग गोल बोल सकते हैं इसको, जब आपके पास हो, जैसे आप घर बनाना है, आपको स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले से ही आप बजट बनाना शुरू कर दो, गाड़ी ले रहे हो या कुछ और बिजनेस डाल रहे हो, तो वहाँ से आप पहले आप क्या कर सकते हो, अपना बजट बनाना शुरू कर सकते हो, जो आपको बाद में समझ आएगा कि मेरा पैसा कहाँ आ रहा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके सैलरी आने के तुरंत बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर में बना सकते हो, कुछ घर बना रहे हो, कार ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले बनाओ। चौथा है और क्या कर सकते हो, जब आप लोन ले रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, उससे पहले आपको क्या करना है, बजट बनाना है। लोन लेने से पहले आपको क्या करना है, बजट बनाना है। आज के टाइम में हर किसी को बजट बनाना चाहिए, ताकि उसका सैलरी 5,000 हो, चाहे उसका सैलरी 50,000 हो, चाहे उसका सैलरी 5 लाख हो, हर किसी को बजट बनाना चाहिए ताकि वे पता कर सके, अपने खर्चे को ट्रैक कर सके कि कहाँ मेरा सही पैसा जा रहा है, कहाँ मेरा सही पैसा आ रहा है। बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। किसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि बजट हम कैसे बना सकते हैं, ये तो समझ आ गया कि क्या है बजट, क्या है, क्यों जरूरी है, किसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है चौथा कि बजट कैसे बनाएं। बजट कैसे
बजट कैसे बनाएं। अब मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक के कि बजट बनाने के रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं। तो अगर आप सिंपल चीज में समझो तो बजट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 50-30-20 रूल्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे 50-30-20 रूल्स क्या है। इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको क्लैरिफाई कर पाओ। 50-30-20 रूल्स क्या है, जिसमें आपका 50% आप अपने नीड्स में खर्च कर सकते हो। आपकी जितने भी सैलरी आती है, आपके जितने भी सैलरी आ रही है उसमें का आप 50% नीड्स यानी आपके जो जितने भी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें बोल सकते हैं या तो फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दूसरा है 30%, अपने सैलरी का 30% आप अपने वांट्स में खर्च कर सकते हो, यानी आपके शौक में, या इसको बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस जितने भी आपके शौक है, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, घूमना, ट्रैवलिंग, फिटिंग, जितने भी हैं आप अपने इसमें कर सकते हो। और लास्ट है 20%, जिसमें आप क्या कर सकते हो, नीड्स, वांट्स, और लास्ट है सेविंग या इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो, या तो फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये 30% आपके लिए अगर ज़्यादा हो जा रहा है, अगर आपका मंथली सैलरी 15,000 रुपये है, अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये है तो आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर इसको 30,000 ले लेते हैं, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है, इसमें अगर आप 15,000 रुपये आपकी ज़रूरतें में खर्च कर रहे हो, ठीक है, आपके जितने भी रूम रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, आपका स्कूल का फीस हो गया, बच्चों की स्कूल का फीस हो गया, आपके ट्रैवलिंग खर्चा हो गया, आपके खाना पीना हो गया, जितने भी आप 15,000 इसमें 50% इसमें खर्च करो। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, 9,000 रुपया यानी 30% आप क्या कर सकते हो, अपने वांट्स में खर्च सकते हो, अपने शौक पे पूरा खर्च कर सकते हो, घूमना फिरना, शॉपिंग, जहाँ भी हो, बाहर का खाना हो गया। और 20% यानी 6,000 रुपया आप क्या कर सकते हो, 6,000 रुपया सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो। अगर आपको हर महीने 9,000 रुपये भी ज़्यादा हो जा रहा है आपके शौक के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो आप इसमें का सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। अगर यहाँ से भी आपका पैसा बच रहा है, 15,000 में भी ज़्यादा हो जा रहा है आपका नीड्स, अगर 10,000 में कंप्लीट हो जा रहा है तो 5,000 को आप सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। बजट बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं, या इसको आप ये तो 50 ही करो, क्योंकि बहुत सारे EMI वगैरह चलता रहता है, रूम रेंट, बिजली का बिल, बच्चों की जितने भी खाना पीना हो गया, स्कूल फीस हो गया। बाकी इसमें आप मैनेज कर सकते हो, इसको 20 कर सकते हो, इसको 30 कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जाने कि बजट क्या है, क्यों जरूरी है, किसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, और आप बजट कैसे बना सकते हैं। ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।